नमस्कार दोस्तों, हल छठी व्रत महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि और संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। इस व्रत को विशेषकर नवविवाहित स्त्रियां पुत्र कामना से व विवाहित स्त्रियां पहली संतान प्राप्ति पर संतान की दीर्घायु की कामना से करती हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम हल छठी देवी कौन है और हल छठी व्रत की 6 संपूर्ण कथाएं लेकर आए हैं। दोस्तों, इस कथा के श्रवण मात्र से ही पुत्र की कामना रखने वाली सौभाग्यवती स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है और पुत्रवती स्त्रियों के पुत्र की दीर्घायु और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हल छठी देवी कौन है, किसकी पुत्री है तथा किसकी पत्नी है, आइए जानते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो कमेंट अवश्य करिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। हल छठी देवी प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण ही इसे षष्ठी कहते हैं। बच्चों की अधिष्ठात्री होने से बालदा तथा विष्णु की माया होने के कारण यह विष्णु माया कही जाती हैं। यह ब्रह्मा की मानसी कन्या है, अतः मातृकाओं में इन्हें देवसेना नाम से जाना जाता है। भगवान स्कंद स्वामी कार्तिकेय की प्राण प्रिया पत्नी होने के कारण यह स्कंद प्रिया कहलाती हैं। यह देवी बच्चों को आयु देने वाली, बच्चों की रक्षिका पोषिका हैं। योग बल के प्रभाव से यह सदैव बच्चों के समीप स्थित रहती हैं। इस देवी के संदर्भ में एक पुरातन कथा आती है, वो सुनिए। स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत हुए। वे योगी होने के कारण विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने मालिका नाम की कन्या से विवाह किया, परंतु बहुत समय बीतने पर भी उनको कोई संतान नहीं हुआ। तब राजा प्रियव्रत ने कश्यप ऋषि को बुलवाकर पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। यज्ञ अग्नि से एक चरु प्रकट हुआ, जिसे राजा ने अपनी रानी मालिका को दिया। उस चरु के खीर भक्षण कर रानी गर्भवती हुई, किंतु 12 वर्ष बीत जाने पर भी उनको कोई संतान नहीं हुआ। 12 वर्ष उपरांत रानी ने एक दिव्य स्वर्ण कांति युक्त पुत्र को जन्म दिया, परंतु सर्वांग सुंदर होने पर भी वह बालक जीवित न था। इस पर राजा रानी दुखी हो गए। राजा ने अपने उस मरे हुए पुत्र को हृदय से लगाकर शमशान की ओर चल दिए। शमशान पहुंचकर राजा पुत्र शोक से दुखित होकर रोने लगे। वह स्वयं के प्राण देने को तत्पर हो गया। उसका सारा ज्ञान जाता रहा। तभी सहसा उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई दिया, जो कि श्रेष्ठ मणियों से निर्मित था। उस विमान में एक सुंदर मनोहर प्रसन्न वदन श्वेत चंपा जैसी वर्ण वाली नवयवना विराजमान थी। उसे देखते ही राजा सब दुख भूलकर अपने मरे बालक को पृथ्वी पर रख उसके पास चले गए और पूछने लगे कि हे देवी, आप कौन हैं, किसकी पुत्री तथा किसकी पत्नी हैं। तब वह देवी कहने लगी, हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे भगवान शिव जी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय से विवाह कराया है, अतः मैं स्कंद प्रिया हूँ। मैं पुत्रहीनों को पुत्र, पत्नीहीनों को पत्नी, धनहीनों को धन तथा कर्मवानों को उनके कर्मानुसार फल देती हूँ। हे राजन, तुम ज्ञानी श्रेष्ठ कर्मवान हो, अतः तुम्हें मेरा दर्शन हो पाया है। तुम दुख का त्याग कर मेरी स्वयं पूजन करो और सर्वत्र कराओ। मैं तुम्हें वर देती हूँ कि तुम्हारा यह पुत्र शीघ्र जीवित हो उठेगा और परम प्रतापी राजा होगा। 100 अश्वमेघ यज्ञ करेगा, यह सुव्रत नाम से विख्यात होगा। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। इधर राजा प्रियव्रत अपने संतान को जीवित देख प्रसन्न होकर पुत्र सहित नगर को वापस आया। नगर में हर्षोल्लास मनाया गया। बालक के जन्म से 6वें दिन सूतिका गृह में माता छठी का पूजन कर आनंद उत्सव किया गया। उसी दिन से पूरे संसार में छठी के आयोजन की परंपरा चली। इस प्रकार हर अर्थात शिव परिवार से होने के कारण यह देवी हर छठ और यह व्रत हल छठ के दिन करने के कारण हल षष्ठी कहलाती है। तो चलिए हल छठी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करने जा रहे थे, तो आकाशवाणी के वचन सुन के देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा जानकर बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया और वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक करके कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो देवर्षि नारद जी वसुदेव देवकी से मिलने पहुँचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हल षष्ठी देवी के व्रत रखने की सलाह दी।
देवकी ने नारद जी से हल षष्ठी व्रत की महिमा व कथा पूछी तो नारद ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया कि चंद्रव्रत नाम का एक राजा हुआ जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया किंतु उसमें जल न रहा, सूख गया। राहगीर उस रास्ते गुजरते और उस सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते। इस खबर को सुनकर राजा दुखित हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। उसी रोज रात में राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह स्वप्न ने कही गई बात दरबार में राजा ने कह सुनाया और कहा कि मेरा धन व धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए पर मैं अपने पुत्र का बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होता होता राजकुमार तक पहुंचा तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र के बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थीं, जिसे देखकर राजा ने कौन सा व्रत और क्यों कर रही हो पूछने पर स्त्रियों ने हल छठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाई। उसे सुनकर राजा नगर में वापस आया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया और राजा परिवार सहित हल छठी माता के जय जयकार कर सुखपूर्वक निवास करने लगा। इति हल छठी व्रत कथा प्रथमो अध्याय। हल छठी व्रत कथा के दूसरे अध्याय के अनुसार अब नारद जी ने देवकी से हल छठी व्रत की अन्य कथा कहना शुरू किया कि उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती तथा दूसरी का नाम मानवती। रेवती को कोई संतान न था जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों को देखकर हमेशा सौतीहा डाह जलती रहती और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जा। तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौत के बात को सच मानकर और अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौत की कही बातों को कह कुशल क्षेम पूछती है। अब मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने को तुरंत कहा, किंतु मानवती के माता ने कहा कि पुत्री, आज हल छठी व्रत माता का व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत कर आज के जगह कल चली जाना। माता की सलाह मानवती पुत्रों की स्वस्थ कामना से हल छठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर को जाने को निकली। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहाँ अपने बच्चे को खेलता देख उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने हमें मारकर यहाँ फेंक दिया था कि तभी दूसरी स्त्री ने आकर हमें फिर से जिंदा कर दिया। अब मानवती को समझते देर न लगी कि यह सब माता हल छठी की कृपा से संभव है और माता की जय जयकार करती हुई घर को चली गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देख और माता हल छठी की महिमा जानकर सभी स्त्रियां हल छठी का व्रत करने लगी। बोलो माता हल छठी की जय। इति हल छठी व्रत कथा द्वितीय अध्याय। हल छठी व्रत कथा की तृतीय कथा के अनुसार नारद जी ने देवकी से हल छठी व्रत की कथा तीसरा अध्याय कहना प्रारंभ किया। दक्षिण में एक सुंदर नगर है। वहाँ एक बनिया अपनी भार्या के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे व संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती संतान को जन्म देती थी, किंतु भाग्यवश उसके संतान कुछ समयोपरांत मर जाते थे। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी के 6 संतान मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर मरने के उद्देश्य से लेकर घर से निकले और वन की ओर चले गए। वहाँ जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा कह सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया के संतान कहाँ हैं।
ध्यान में साधु को यम, कुबेर, वरुण, इंद्राणी लोक में ढूंढा, किंतु जब वहाँ बनिया के बच्चे नहीं दिखे तो साधु ब्रह्मलोक को गए। वहाँ साधु ने बनिया के सारे संतान को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौट आने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा कि मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं, हम किस किस माता पिता को याद रख उनके पास जाएं। हम जन्म, मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हैं, अतः अब नहीं जाना चाहते। तब साधु ने बनिया को दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का उनसे उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा, यदि बनिया और उनकी पत्नी माता हलछठी का व्रत रख पूजन कथा श्रवण कर अपने पुत्र को व्रतोपरांत जल से भीगा कपड़ा लगाएं तो उनका वह बालक दीर्घजीवी होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुन साधु ध्यान से वापस आकर बनिया से हलछठी व्रत कथा नियम आदि को बताया। साधु से इस विधि विधान को सुनकर दोनों पति पत्नी घर को वापस आए। समयोपरांत जब हलछठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा व संतान प्राप्ति का वर मांगा। माता हलछठी की कृपा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर संतान को जन्म दिया। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को पोता मारती है। माता की कृपा से अब उनके संतान दीर्घायु को प्राप्त होते हैं। बनिया का परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगता है। बोलो हलछठी माता की जय। इति हलछठी व्रत कथा तृतीय अध्याय। चौथे अध्याय के अनुसार एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत शोक संतप्त भाव से कहा, हे देवकी नंदन सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरणोपरांत शोक संतप्त हैं। वह अभिमन्यु की भार्या उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अति दुखी हैं, अतः इस महादुख से उत्थान हेतु कोई उपाय बताएं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, राजन, यदि उत्तरा मेरे बताए इस अपूर्व व्रत को करे तो गर्भ का निस्तेज शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा। यह व्रत जो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष षष्ठी पर भगवान शिव, पार्वती, गणेश व स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान द्वारा पूजन पुत्र पौत्र की अल्पायु व शोक के महादुख से मुक्ति प्रदाता है। इस व्रत के संदर्भ में श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कथा बतलाते हुए कहा, पूर्व काल में सुभद्र नाम का राजा था, जिनकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजपुत्र हस्ती धाय माँ के साथ गंगा जी स्नान करने गया। बाल स्वभाववश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक ग्राह ने उसे खींचते हुए जल के अंदर ले गया। इसकी सूचना धाय माँ ने जाकर रानी सुवर्णा से कह सुनाया। इस पर रानी ने क्रोधवश धाय माँ के पुत्र को धधकते हुए आग में डाल दिया। पुत्र शोक से व्याकुल धाय माँ निर्जन वन को चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखी तृण, धान्य, महुआ आदि जो मिलता खाती और मंदिर में विराजित शिव, पार्वती, गणेश जी की पूजन कर दिन व्यतीत करने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटित हुई कि धाय माँ का पुत्र आग की भट्ठी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा रानी के पास पहुँचा तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य से वहाँ दुर्वासा ऋषि पहुँचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर धाय पुत्र के जीवित हो जाने का कारण पूछा तो दुर्वासा जी ने कहा कि राजन, आपके डर से धाय जंगल में एकांत होकर व्रत किया। यह सब उसी व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा जी की अगुवाई में उस जंगल में धाय के पास उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी छा। तब धाय ने कहा कि राजन, मैं पुत्र शोक से दुखित होकर यहाँ रहने लगी और यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी व स्वामी कार्तिकेय जी का पूजन कर सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि खाकर रहने लगी। तब रात को मेरे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा, यह वरदान दिया। अब रानी ने व्रत की विधि विधान को पूछा तो दुर्वासा जी ने हलछठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान रानी को बतलाया। राजा रानी ने हलछठी व्रत की महिमा जानकर व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती ग्राह के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर को वापस आया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी सुखी हुई और धाय भी पुत्र के साथ प्रसन्न होकर निवास करने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी राजा हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया।
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से हल षष्ठी व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा कि हल षष्ठी व्रत कथा पहले नारद जी से सुनकर मेरी माता देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया था, जिसके प्रभाव से उनके आने वाले संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण से सुनकर युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया तथा प्रसव पश्चात बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुए। इति हल षष्ठी कृष्ण युधिष्ठिर संवाद कुशपलाश नाम व्रत कथा चतुर्थो अध्याय। 5वें अध्याय के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा, दूध दही। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखकर और उन्हें बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी का व्रत था। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर से घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के टाँके से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर में ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके ही पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें बताकर गांव वालों को प्रायश्चित कर लेना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में वापस पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका वह पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। बोलो छठी महारानी की जय। इति हल षष्ठी व्रत कथा पंचमो अध्याय। 6वीं कथा के अनुसार एक बार काशीपुर में एक देवरानी व जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा व जेठानी विद्यावती थी। दोनों ही नाम अनुरूप तारा उग्र स्वभाव तथा विद्यावती अति दयालु थी। एक दिन दोनों ने ही खीर पकाकर ठंडा करने के लिए खीर को आंगन में रख दिया और बातें करते करते अंदर बैठ गई। तभी 2 कुत्ते खीर देखकर खाने लगे। अब आवाज़ सुनकर दोनों देवरानी व जेठानी बाहर आई तो अपनी खीर को कुत्तों को खाते देखा। विद्यावती अपनी खीर व जूठन जान बच्चा शेष को भी कुत्ते के सामने पुनः डाल आई और तारा ने कुत्ते को खूब मारा। कमरे में बंद करके खूब मारने लगी। जैसे तैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर भागता है। दूसरे दिन दोनों कुत्ता एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे का हाल पूछते हैं। इस पर विद्यावती के खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वह स्त्री बहुत ही दयालु थी, उसने मुझे बाकी बचा खीर भी खाने को दे दिया। ईश्वर करे कि जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं उसी की संतान बनूं और उसकी खूब सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मैं भी उसी औरत के संतान बनूं जिससे कि मैं उनसे बदला ले सकूं। उस दिन हल षष्ठी का व्रत था। तारा की मार से वेदम व कुत्ता मर गया। अगली हल षष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बालक अगली हल षष्ठी व्रत के दिन मर गया। इस प्रकार तारा ने एक एक कर 5 पुत्र को जन्म दिया। उनका पुत्र 1 साल बाद हल षष्ठी व्रत के दिन मर जाता था, जिससे तारा दुखित होकर हल षष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी। उसी रात सपने में तारा ने वही कुत्ते को देखा जो उसकी मार से मरा था। कुत्ते ने सपने में तारा से कहा, मैं तुमसे बदला लेने के उद्देश्य से तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूँ और मरकर पुनः आता हूँ। तब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी
तो उस कुत्ते ने कहा कि तुम हलछठी व्रत करो, जिससे तुम्हें दीर्घजीवी पुत्र की प्राप्ति होगी। सपने में कही विधि अनुसार तारा ने अगली बार हलछठी व्रत को किया और माता से आशीर्वाद मांगा। हलछठी माता की कृपा से तारा ने दीर्घजीवी संतान को जन्म दिया और प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगी। इधर विद्यावती ने भी हलछठी व्रत कर माता की कृपा से एक सुंदर सुशील पुत्र को जन्म दिया और सुखपूर्वक निवास करने लगी। बोलो हलछठी माता की जय। हलछठी व्रत कथा 6वां अध्याय। जिस प्रकार हलछठी माता ने सबके संतान को दीर्घायु और संतान प्राप्ति का वरदान दिया, इसी प्रकार इस कथा को श्रवण करने वाली सभी सौभाग्यवती स्त्रियों के संतान की रक्षा करें और उनको उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो हलछठी माता की जय।